बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य में 29वां अध्याय। राजा पिथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, वह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे वह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। उन दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अंत में आपको उनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षुष मानवतार के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहित पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चित किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी तौरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ते से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने तौरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, आदि तौरा यथ समय पर न आई तो भगवान ज्ञात्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या ज्ञात्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। वह बात सुनकर भृगु जी ने ज्ञात्री को श्री ब्रह्मा जी के दाई ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल ज्ञात्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में तौरा भी वहां यज्ञ मंडप पर पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में ज्ञात्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध होकर तौरा ने कहा, जहां अपूज्य की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वह पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेव और तथा मेरे अश्वमेघ हुआ करते हैं। वह ज्ञात्री की ब्रह्मा जी की दाई और तथा मेरे स्थान पर बैठी है। वह अदुशय बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान बैठाया है, अंत आप भी सब के सब जड़ रूप नदी होंगे। नारद जी ने राजा पिथु से कहा, हे राजन, इस तरह तौरा के श्राप को सुनकर ज्ञात्री मारे क्रोध के लाल बबका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठ कर तौरा को श्राप दे डाला। ज्ञात्री ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारा पति है वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुम्हारे व्यर्थ ही श्राप दिया है, अंत तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह तौरा को दंडवत करके कहले, हे देवी, तूने तो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है। इससे आदि हम सब जड़ रूप नदी हो जाएंगे तो फिर निश्चित ही तीनों लोक ना हो जाएंगे, क्योंकि वह श्राप तुमने बिना विचारे दिया। अंत तुम इसे वापस ले लो। तौरा ने कहा, हे देवतागण, अपने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी पूजन नहीं किया है, इसीलिए वह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा वह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। इसीलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर
अवश्य मेघ नदी बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा। तौरा के यह वचन सुनकर अभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदी बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुद मावती नाम वाली नदी उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सरवाह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगी। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्याएं से पश्चिम वाहनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तौरा दोनों पश्चिम वाहनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। राजन कृष्ण और वेणी नदी के उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गर्भ गीता की जय। गर्भ गीता श्री कृष्ण अर्जुन स्वाद। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, यह वह प्राणी जो गर्भवास आता है सो किस दोष करके आता है। हे प्रभु जी, जब वह जन्मता है तब उसको जारा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, वह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है जो दुनिया के प्रति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और आगे भी पाऊंगा, ऐसे चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। वह 8 पहर माया को ही मांगता है। उन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ से दुख पाता है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, यह मन मस्त हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में है और इन पांचों से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यतन है जिससे मन वश में होए। भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चित ही हाथी के नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है और अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक वैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वह कौन है। भगवान वाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वह सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं क्योंकि उन विषय अहंकार हैं।
इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन सा पाप से पुत्र मर जाता है और कौन सा पाप से नपुंसक होता है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है, और जो किसी की अमानत पचाए लेता है उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है, वह बड़ा पाप है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, कौन सा पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है, कौन सा पाप से गधे की देह पाता है, स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और उस दान में मूल्य लेते हैं वह दोषी हैं, वह मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं वह स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले अपना आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर को खा लेती है और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करती है, वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वह स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्य को तुमने सोना चांदी दिया है, सो उन्होंने कौन पुण्य किया है, और कईयों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, सो उनका कौन पुण्य है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान दिया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, जिन पुरुष की सुंदर विचित्र देह है उन्हें कौन पुण्य किया है, कि किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन पुण्य किया है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्वान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा करी है वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, सो ऐसा क्यों है। भगवान वाच, हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, राजपाट कौन से धर्म से मिलती हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती हैं। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं, सो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्वान होते हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाता, कोई रोग रहित होता है, सो उन्होंने कौन पुण्य किया है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है, जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर कार्य संवारा है वह रोग से रहित होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, कौन पाप से आमली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री के गमन करते हैं सो अमली होते हैं, जो पुरुष जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वह गूंगे होते हैं, जिन्होंने कुकर्म किया है वह कुष्ठी होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किन्हीं की देह में रक्त का विकार होता है,
सो किस पाप पाप से कोई दारिद्र होते हैं, किसी को खड़ंगवायु होती है, वह कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं। कोई स्त्री बाल विधवा होती है, सो कौन पाप से होती है। भगवान वाच्य, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुश रहते हैं वह दारिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनका खंड आयु विकार होता है। जो जो होती है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, जिसके गो ब्राह्मण को लात मारी हो, सो अंधा व पंगुल होता है। सो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराय पुरुष से संग करती है, सो बाल विधवा होती हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, तुम परम ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके कहें। श्री भगवान वाच्य, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। था अब मैं तुमको भगवान वाच्य, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुमको तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम में ऐसे पुत्र हुए जिनने गुरु दीक्षा पूछी है। अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उनको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विष मन लगाया है, सो सन्यासी जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, वह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिससे सब इंद्रियां जीती हो, जिन्होंने सब संसार ईश्वर का रूप नजर आता हो, सब जगह से उदास हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। सो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करता है, उनका भजन करना सफल है। भक्त जो प्राणी गुरु विमुख है उनको सप्त ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग नहीं। गृहस्थल गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिसे जगह मदिरा का भांडा हो उसे दीप जो गंगा जल है सो अपवित्र है। इसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता नहीं लेते, उसके सर्व काज निष्फल हैं। कुकर, शुकर, करदब, काक, उन सब योनियों में सर्प की योनि बड़ी खोटी है। उन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गोरा है। गुरु बिना गति नहीं होती। जिसका कोई गुरु ना होवे सो अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व काज निष्काल होते हैं। अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग है, तैसे ही गुरु धारक गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग है। जैसे सर्व नदी के गंगा श्रेष्ठ हैं, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, सो वैसे ही हे अर्जुन उस सब से उत्तम गुरु सेवा के हैं। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में पाता है, धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 से घूमता रहता है। आज अनुजो वाच, हे अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है। भगवान वाच, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है, जिसने वह सर्व प्रसन्न किया है।
तू धन है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर के भोग हानि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। वह चारों वर्णों को अपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा। जन्म मरण से रहित होवे स्वर्ग भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ बरस तक नरक भोगता है। सो गुरु की सेवा करता है, उसे को कई अश्वमेघ का पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे स्वाद को भी प्राणी सुनेगा और सुनाएगा, सो गर्भ के दुख से बचेगा, उसकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से इस अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, जिसका फल वह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान प्रसन्न रहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती तुलसी जी की। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीनो, शालिग्राम महापटरानी। तुलसी महरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मझिरी कोमल, जाके पत्र मझिरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी, तुलसी महरानी नमो नमो। घर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महरानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति भाव दी जो महरानी, भक्ति भाव दी जो महरानी। तुलसी महरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा माता की जय, कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।